दुनिया भर में त्योहारी मौसम आते ही कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। यूरोपीय देशों में वायरस इतना बढ़ गया है कि ऑस्ट्रिया ने 22 नवंबर से 10 दिन के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। ऑस्ट्रिया दोबारा पूर्ण लॉकडाउन लगाने वाला पश्चिमी यूरोप का पहला देश बन जाएगा। बता दें कि ऑस्ट्रिया की आबादी को लॉकडाउन से बचने के लिए फरवरी तक पूरी आबादी को वैक्सीनेट करना अब जरूरी हो गया है। दरअसल कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूरोप के कई देशों ने अनवैक्सीनेटेड लोगों के लिए लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है, यानी कि वो लोग जो कि वैक्सीन लगाने योग्य हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, उन पर सरकार ने कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। लेकिन इन तमाम प्रयासों के बाद भी संक्रमण है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऑस्ट्रिया में कोरोना के सबसे ज्यादा संक्रमित हैं। यहाँ पिछले 7 दिनों में 1 लाख लोगों में 991 से लेकर 1000 मामले सामने आ रहे हैं। बता दें कि ऑस्ट्रिया में ये लॉकडाउन 10 दिन के लिए रहने वाला है, लेकिन कोरोना से हालात अगर खराब रहे तो लॉकडाउन को 10 दिन और बढ़ा दिया जाएगा। यूरोप के सारे देशों में ऑस्ट्रिया ही ऐसा देश है जहां पर आबादी को सबसे कम वैक्सीन लगी है। यहाँ की सिर्फ 66% आबादी को ही वैक्सीन लगी है, यानी कि सिर्फ 89 लाख लोगों को ही वैक्सीन की डोज लगी है। स्कूलों को ऑनलाइन कर दिया गया। रेस्टोरेंट्स और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है। 1 फरवरी से देश में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि वो तमाम लोग जो कि वैक्सीन लगाने योग्य हैं, उन सभी को वैक्सीन जरूरी हो जाएगी। ऑस्ट्रिया के चांसलर अलेक्जेंडर शेलेनबर्ग ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम लोगों को टीकाकरण के लिए मनाने में असफल रहे। उन्होंने घोषणा की कि 22 नवंबर से लॉकडाउन शुरू होगा और हो सकता है कि ये 20 दिनों तक चले। उन्होंने कहा कि बचाव के लिए टीकाकरण 1 फरवरी से शुरू होगा। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि ये दुख की बात है कि लॉकडाउन जैसे उपाय अभी भी किए जा रहे हैं। हम में से बहुत से लोगों ने कोरोना को लेकर एकजुटता नहीं दिखाई। मैं आप सभी से मदद के लिए कहता हूँ, इन सभी उपायों का समर्थन करें। 20 दिनों के लिए सोशल डिस्टेंस बनाए रखें ताकि क्रिसमस की छुट्टियां सुरक्षित रह सके। ऑस्ट्रिया कोरोना के भयानक हालात इसलिए देख रहा है क्योंकि यहाँ के लोगों के बीच वैक्सीन लगाने को लेकर हिचकिचाहट, यानी कि वैक्सीन हेजिटेंसी देखी जा रही है। ऑस्ट्रिया की करीब 2/3 आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेट है। ये पश्चिमी यूरोप में वैक्सीनेशन की सबसे कम दरों में से एक है। सिर्फ ऑस्ट्रिया ही नहीं बल्कि नेदरलैंड्स में भी इस वक्त आंशिक लॉकडाउन लगा हुआ है। यहाँ बार और रेस्टोरेंट रात 8 बजे बंद हो रहे हैं। उधर जर्मनी से भी कोरोना को लेकर अच्छी खबर नहीं है। यहाँ की रोग नियंत्रण एजेंसी के प्रमुख ने 19 नवंबर को कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण देश आपातकाल स्थिति में प्रवेश कर गया है। यहाँ इमरजेंसी ब्रेक लगाने की जरूरत है। जर्मनी के कई शहरों ने क्रिसमस मार्केट को ही कैंसिल कर दिया है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जर्मनी की सरकार देश भर में नए प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। इसके तहत उन लोगों के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है। दुनिया के कई देशों में महामारी का प्रकोप अभी भी बरकरार है। रूस में भी कोरोना से हालात अच्छे नहीं है। यहाँ कोरोना से हुई मौतें आए दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 25.59 करोड़ के पार हो गई है। 51.3 लाख से ज्यादा लोगों की महामारी से मौत हुई है। टीकाकरण का आंकड़ा भी 7.59 अरब के पार पहुंच गया है। लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना की लगातार अलग अलग लहरें देखी जा रही हैं।